नांदेड़ शहर के नावघाट इलाके में वाक़ वंचित बहुजन अघाड़ी के मरकजी दफ्तर पर आज एकता फोर व्हीलर ऑटो यूनियन के कई जिम्मेदारों ने पहुंचकर वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान व नांदेड़ हल्के जुनूब के वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद से मुलाकात की और इन्हें अपनी तायद देने का ऐलान किया। इस मौके पर एकता फोर व्हीलर ऑटो यूनियन के कई जिम्मेदारान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए फारूक अहमद की काबिलियत व इंसानी हमदर्दी रखने वाले शख्स को पसंद किया। इस मौके पर कसीर तादाद में लोग इस नशिस्त में मौजूद थे। यहाँ पर दक्षिण से वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद साहब जो उनकी उम्मीदवारी डिक्लेयर हुई, उस दिन से हमारे दक्षिण के जो भी बच्चे हैं ड्राइवर एसोसिएशन के, तो उनकी गुफ्तगू हमारे साथ हुई और इंशाल्लाह एक पढ़े लिखे वाला और अच्छा उम्मीदवार रहने की वजह से और फारूक साहब से मिलने की बच्चों की बहुत से ख्वाहिश थी। पिछले 19 के इलेक्शन के बाद तकरीबन बहुत से काउंसलर, आमदार, आजी माजी हर किस्म के लीडरशिप के लोग देखे, लेकिन जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन गिरा था तो ऑटो पॉइंट हो या टैक्सी पॉइंट हो, इस ड्राइवर को एक बंद लिफाफे में मदद करने वाले बोल तो फारूक अहमद साहब थे। लॉकडाउन में पहले लॉकडाउन में जब 3 महीने का गवर्नमेंट ने फ्री राशन दे रही थी, उस टाइम बच्चे भी समझ गए थे कि ये 2-3 महीने लॉकडाउन खुलने वाला नहीं है। और ड्राइवर जो है एकदम मीडियम क्लास में आता है, तो गरीब था वो, अमीर लोग उसको खैरात करके भी चल रहा था, मीडियम क्लास में सबसे ज़्यादा मार गिरी थी। तो उस वक्त ड्राइवर लोगों का सबसे सोचने वाला बोल तो फारूक अहमद था। तो उस दौर का हम फारूक अहमद साहब का जो है वापस कैसा करें, उन जो हम पे एक एहसान करे, तो एहसान को एहसास में लेते हुए सब बच्चों ने गुफ्तगू करी, हमारे जमील भाई से, हमारे टीम से, सब ने मशवरा करने के बाद बोले जब दक्षिण में है तो उनका उत्तर में कोई काम नहीं है, जो उत्तर में है उनका दक्षिण में नहीं है। तो हमने फारूक अहमद साहब से बात करने के बाद जो भी जिस तरह से भी हो, जिसके भी हो, कळकळीची विनंती आहे की एक सुशिक्षित आणि चांगला नेता तुम्हाला या ठिकाणी लाभलेला आहे। चूक न करता एक वेळेस फारूक अहमद पाशाला संधी द्या आणि आपलं नेतृत्व करण्याची एक वेळेस त्यांना मौका द्या आणि त्यांची परतफेड करून घ्या। तो गरिबाचा कैवारी आहे, सत्तेचा भुकेला नाही, एवढं बोलतो। इतना बोल के मैं सबसे इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेहनतकश, ईमानदार और अपने बलबूते पे अपने वजूद को, अपने घर परिवार के ज़रिए आमदनी को रखने वाली एक कम्युनिटी इस समाज में अपने हैं, और जो 4 व्हीलर गाड़ियों को किराए से चलाते हैं, तो कुछ गाड़ी मालक और चालक दोनों हैं और कुछ चालक हैं। तो ऐसे 4 व्हीलर गाड़ियों का एक स्टॉप है, वहाँ पर जितनी गाड़ियों की मौजूदगी रहती है वो सब लोगों ने मिलकर एक यूनियन कायम की है जिसका नाम है एकता 4 व्हीलर ऑटो यूनियन। और इस यूनियन के ज़िम्मेदारों ने अल्हम्दुलिल्लाह आज तायद के लिए, हौसला अफजाई के लिए एक मीटिंग ली थी, और उस मीटिंग के तहत उन्होंने आज हमारे नांदेड़ दक्षिण हल्के में जो हम विधानसभा का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उसके लिए तायद का ऐलान किया है। मैं एकता फोरम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो मेहनतकश लोग होते हैं, ये लोग रास्ते पे चलने वाले लोग होते हैं। इन्होंने गली मोहल्ले से बाहर आकर शहर और पूरे रियासत में और पूरे मुल्क में उन्होंने सफ़र किया है। उनको दुनिया मालूम है, उनको दुनिया भर का इल्म होता है, और ऐसे सूझबूझ रखने वाले, काम करने वाले 4 व्हीलर ऑटो यूनियन के पूरे ज़िम्मेदार अगर तायद दे रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें लगता है ये हमारे लिए बहुत ही इत्मीनान की बात है, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि इनको दुनिया मालूम है, इन्होंने दुनिया देखी, इन्होंने सफ़र किया है। और सफ़र करने वाले इंसानों को जो तजुर्बा होता है, उस तजुर्बे से आके उन्होंने अगर आज कहा है कि वो हमारे साथ है, तो इंशाल्लाह हमारी हौसला अफजाई हो रही है, हमारी हिम्मतों में इजाफा हो रहा है। और इस लड़ाई को, जो हमारे लिए बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि सरमाएदारों की सियासत है,
काले धंधे वालों की सियासत है, गुंडों की, माफियाओं की सियासत है। और ऐसी सियासत में दो हाथ करके एक साफ़ सुथरी सियासत करने की जो जुर्रत हम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको असबाब और ज़रिया बनाकर हमारी हिम्मत अफजाई के लिए भेजा है। इसलिए मैं एकता फोरम का शुक्रगुजार तो हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का भी शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ऐसे असबाब बना रहा है। जज़ाकल्लाह।